5.5 के क्वेश्चन हम 1 2 5 तो होमवर्क था, 6 हो गया था, 7 से करना है। आज कोशिश करते हैं इसको खत्म करने की। y इक्वल टू log ऑफ x की पावर x प्लस x की पावर log ऑफ x। जब कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए, log x की पावर x आ जाए, x की पावर log x आ जाए, x की पावर ex आ जाए, ex की पावर x आ जाए, जब कभी भी फंक्शन के ऊपर फंक्शन आ जाए तो लॉग कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। दूसरी बात, इसमें दो पार्ट है, इन दोनों पार्ट का अलग अलग डेरिवेट निकाल लीजिए और वैल्यू पुट कर दो तो भी चल जाएगा। y लेने की नीड नहीं है, या y ले लो तो इनको u और v मान लेना, जैसे आपका मन करे। अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो गया मेरा d बाय डी एक्स ऑफ लॉग x की पावर x प्लस x की पावर log x। तो इसको हम लिख सकते हैं d बाय डी एक्स ऑफ log x की पावर x प्लस log x की पावर d बाय डी एक्स ऑफ x की पावर log x। अब इसको अलग सॉल्व करना है, इसको अलग सॉल्व करना है, तो ये ऐसे मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है, मतलब मैं कंफ्यूज हो जाता हूं। तो मैं क्या करता हूं, मैं पूरी इक्वेशन को y मान लेता हूं, और जब y का डेरिवेट करूंगा तो राइट हैंड साइड वाले पार्ट का ऑटोमेटिकली डेरिवेट हो जाएगा। तो इसीलिए मैं क्या करता हूं, ये समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं आपको, y इक्वल टू log x की पावर x प्लस x की पावर log x। लेट y इक्वल टू u प्लस v मान लेना, तो ये माइंड में u रहेगा, ये माइंड में v रहेगा, और यहां पर लिख देना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dy बाय dx, u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x du बाय dx, और v का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x dv बाय dx, और ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब जिसको मैंने u माना है उसको u ले लेते हैं, जिसको मैंने v माना है v ले लेते हैं, उनका डिफरेंशिएट करते हैं और यहां पर पुट कर देते हैं। फर्स्ट पार्ट u था मेरा log x की पावर x, टेकिंग log बोथ साइड्स। ये हो गया log u और ये हो गया log ऑफ log x की पावर x। जब भी log प्रॉपर्टी लगती है तो जो भी नंबर पावर में होता है वो फ्रंट पे इनटू में आ जाता है और बेस के साथ log लग जाता है। और log m की पावर n वाला फॉर्मूला लगाने के बाद जो मेरा कॉन्सेप्ट है, मतलब जो टर्म है, वो प्रोडक्ट फॉर्मूला के लिए रेडी हो जाता है। अब डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा d बाय dx ऑफ log u d बाय dx ऑफ x डॉट log ऑफ log x। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन। जब भी प्रोडक्ट रूल लगता है तो दोनों फंक्शन में से एक बार में एक का डेरिवेट होता है,
और दूसरा एज इट इज रहता है, और जब सेकंड का डेरिवेट करते हैं तो पहला वाला एज इट इज रहता है। तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट, तो पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो log u का डेरिवेट 1 अपॉन u, और u का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x du बाय dx। फर्स्ट फंक्शन था x, x का डेरिवेटिव, तो ये लो भाई x का डेरिवेटिव log ऑफ log x एज इट इज प्लस x एज इट इज और log ऑफ log x का डेरिवेटिव। तो 1 अपॉन डी यू du बाय dx, ये 1 डॉट log ऑफ log x प्लस x 1 अपॉन log x, और ये 1 अपॉन x, x एज इट इज, log का log ऑफ log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन log x, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x। यहां पर इस वाले x से ये वाला x कट गया, du बाय dx इनटू में u, और ये log ऑफ log x प्लस 1, तो du बाय dx, तो ये हो गया मेरा log x की पावर x, और ये 1 प्लस log ऑफ log x। ये फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएट हो चुका है। अब इसका सेकंड पार्ट, v इक्वल टू x की पावर log x, टेकिंग log बोथ साइड्स, तो ये हो गया मेरा log v, और ये हो गया log ऑफ x की पावर log x। जब भी log फॉर्मूला लगेगा तो ये log v जो भी पावर में होता है वो फ्रंट में इनटू में आ जाता है, इनटू log x, और मैं लिख देता हूं log m की पावर n, तो n log m आता है। तो अब इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1 अपॉन v, और ये dv बाय dx, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x डॉट log x प्लस ये वाला पहला वाला log x एज इट इज 1 अपॉन x। तो dv बाय dx इक्वल टू v, और ये हो गया हमारा log x अपॉन x प्लस log x अपॉन x, dv बाय dx, तो v क्या था हमारा x की पावर log x, और ये आ गया 2 log x अपॉन में x। चाहूं तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं x की पावर log x माइनस 1, क्यों? जब बेस सेम होता है डिवीजन में पावर माइनस हो जाती है, और ब्रैकेट में 2 log x। अब इन दोनों वैल्यूज को, ये जो दोनों वैल्यू मेरी आई हैं, इनको पुट कर दो इक्वेशन 1 में, और इक्वेशन 1 क्या थी, dy बाई डी एक्स इक्वल टू du बाई डी एक्स, तो dv बाई डी एक्स इक्वल टू log x की पावर x और 1 प्लस log ऑफ log x प्लस x की पावर log x माइनस 1 2 log ऑफ x। ये रहा मेरा आंसर। सेम क्वेश्चन बेटा, y इक्वल टू
साइन एक्स की पावर एक्स प्लस साइन इनवर्स रूट एक्स। लेट y इक्वल टू यू प्लस वी, और ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई डी एक्स, u का डेरिवेट विद रेस्पेक्ट टू x du बाई डी एक्स, और ये dv बाय dx। और ये मेरी बन गई इक्वेशन 1। फर्स्ट पार्ट u हो गया मेरा साइन x की पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। तो ये log u log ऑफ साइन x की पावर x, तो ये log u इक्वल टू x, पावर हमेशा फ्रंट पे आ जाती है जब भी log m की पावर n का फॉर्मूला लगता है, और जब भी log m की पावर n का फॉर्मूला लगेगा तो रिजल्ट के बाद प्रोडक्ट फॉर्मूला का ग्राउंड तैयार हो जाता है। बार बार एक ही बात बोल रहा हूं। ये मेरा फर्स्ट फंक्शन, ये मेरा सेकंड फंक्शन। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये 1 अपॉन u, और ये du बाय dx, और ये 1 डॉट log ऑफ साइन x प्लस x इंटू 1 अपॉन साइन x, और साइन x का डेरिवेटिव cos x, du बाय dx u, ये log ऑफ साइन x और प्लस x इंटू कॉट एक्स। u की वैल्यू डाल दो बेटा, du बाय dx, और u की वैल्यू क्या थी हमारी, साइन x की पावर x, और ब्रैकेट में log ऑफ साइन x प्लस x कॉट x। ये मेरा रिजल्ट आ गया du बाय dx का। अब v इक्वल टू साइन इनवर्स रूट x, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dv बाय dx, और 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अनरूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। जो भी साइन इनवर्स के साथ वेरिएबल वाला पार्ट होगा उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। और अगले स्टेप में क्या हो गया बेटा, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट एक्स, dv बाय dx, ये 1 अपॉन अनरूट में 1 माइनस एक्स इंटू 1 अपॉन 2 रूट एक्स, dv बाय dx 1 अपॉन में 2 अनरूट 1 माइनस एक्स अनरूट एक्स, दो अनरूट वाले नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाते हैं तो अनरूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ये लो जी, ये क्या आ गया हमारा dv बाय dx। अब इन दोनों की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, dy बाय dx इक्वल टू du बाय dx प्लस dv बाय dx, dy बाय dx इक्वल टू साइन x की पावर x, ब्रैकेट में log ऑफ साइन x प्लस x कॉट x, और प्लस 1 अपॉन 2 अनरूट में x माइनस एक्स स्क्वायर। ये रहा हमारा आंसर। फिर फंक्शन के ऊपर फंक्शन, और फंक्शन के ऊपर फंक्शन कुछ भी हो सकता है। इससे मतलब नहीं है कि हर बार x आएगा या y आएगा। साइन x की पावर cos x हो सकता है, साइन x की पावर साइन x भी हो सकता है। लो जी, y इक्वल टू x की पावर साइन x प्लस साइन x की पावर
लेट y इक्वल टू u प्लस v, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो ये dv बाय dx और ये du बाय dx प्लस dv बाय dx, और ये बन गई इक्वेशन 1। फर्स्ट पार्ट बेटा, u माना गया हमारा x की पावर sin x, x एल्जेब्रिक फंक्शन और sin x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, लॉग लेना तो बनता है। टेकिंग लॉग बोथ साइड्स, तो ये log u log x की पावर sin x, तो log u sin x डॉट log ऑफ x, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन u du बाय dx और ये cos x इंटू log x प्लस sin x इंटू में 1 अपॉन x, du बाय dx, तो ये u आ गया इधर और ये आ गया मेरा cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x, और बेटा साइन की एक्चुअल वैल्यू डाल दो, सॉरी u की एक्चुअल वैल्यू, तो u की एक्चुअल वैल्यू क्या थी, du बाय dx, u था मेरा x की पावर sin x और ब्रैकेट में क्या क्या लिख दूं, cos x इंटू log x प्लस sin x अपॉन x। लो जी, ये आ गई हमारी वैल्यू du बाय dx की। नाउ सेकंड पार्ट, v क्या था, sin x की पावर cos x, टेकिंग log बोथ साइड्स, log v log ऑफ sin x की पावर cos x, जो पावर होती है वो सामने इनटू में आएगी, लगा दो फॉर्मूला, log v cos x इंटू log ऑफ sin x, देखो दो फंक्शन आ गए, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v dv बाय dx माइनस साइन x इंटू लॉग ऑफ साइन x प्लस cos x, और लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन साइन x और साइन x का डेरिवेटिव इंटू में cos x, ये dv बाय dx इंटू में भी माइनस साइन x log ऑफ साइन x और प्लस cos स्क्वायर x अपॉन साइन x लिख दूं, या cot x इंटू cos x, और v की वैल्यू डाल दो बेटा, तो v की वैल्यू कितनी थी, साइन x की पावर cos x माइनस साइन x log ऑफ साइन x प्लस cot x इंटू cos x, ये वैल्यू आ गई मेरी dv बाय dx की, और इन दोनों वैल्यू को आप पुट कर देना इक्वेशन 1 में। थोड़े बड़े बड़े पार्ट आ रहे हैं इसलिए मैं बोल रहा हूं, नहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, या कहो तो मैं पुट कर देता हूं। ये लो जी, अब मैं इक्वेशन 1 में पुट कर रहा हूं, और इक्वेशन 1 क्या थी मेरी, dv बाय dx dy बाय dx
और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, एक्स की पावर साइन एक्स ब्रैकेट में कॉस एक्स ऑफ लॉग एक्स और प्लस साइन एक्स अपॉन एक्स और प्लस डीबी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, साइन एक्स की पावर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स लॉग ऑफ साइन एक्स और प्लस कॉट एक्स इंटू कॉस एक्स। ये इसका आंसर आ गया। समस्या कुछ नहीं है, समस्या बड़ी छोटी सी है कि आंसर बड़े हैं। टाइम लगता है, प्रैक्टिस मांगते हैं ये चैप्टर जितना स्ट्रांग होगा, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9 उतना स्ट्रांग होता है। मतलब चैप्टर 9, 8 नहीं, 8 में जरूरत नहीं होती है इतनी। सेम क्वेश्चन, इसको होमवर्क में डालो। ये मैं करा देता हूं। सॉल्यूशन y x cos x की पावर x प्लस x sin x की पावर हाफ x। लेट y इक्वल टू u प्लस v डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x dy बाई dx du बाई dx प्लस dv बाई dx, और ये बन गई इक्वेशन 1। फर्स्ट पॉइंट, नाउ u इक्वल टू x cos x की पावर x टेकिंग लॉग बोथ साइड। ये हो गया मेरा log u और ये log x ऑफ cos x की पावर x। तो log u x log ऑफ x cos x डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। log u का डेरिवेटिव 1 अपॉन u का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x du बाई dx। ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकंड फंक्शन, x का डेरिवेटिव 1, तो सेकंड फंक्शन एज इट इज रहेगा प्लस x एज इट इज लॉग के आगे जो भी नंबर होता है वो अपॉन में लिखा जाता है। और फिर देखो ब्रैकेट में क्या आ गया, x cos x, x को फर्स्ट फंक्शन, cos x को सेकंड, फिर ये दो इनटू में आ गए ना, तो 1 डॉट cos x प्लस x माइनस साइन x। यहां पे बच्चा हिल जाता है, x का कर देगा 1, ये ऐसे, ये x ये लॉग का कर देगा, अब उसको लिख देता है x cos x। भाई x cos x क्यों? क्योंकि यहां पर लॉग के साथ जो ब्रैकेट में आ रहा है वो x cos x आ रहा है, तो इसका मतलब एक एल्जेब्रिक फंक्शन और ट्रिगो का प्रोडक्ट आ रहा है। और जब दो फंक्शन इनटू में हो तो प्रोडक्ट फॉर्मूला, और प्रोडक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, पहले फंक्शन का डेरिवेट सेकंड एज इट इज प्लस फर्स्ट एज इट इज सेकंड का डेरिवेट। x का डेरिवेट 1 cos x एज इट इज प्लस x एज इट इज cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, du बाय dx, और ये हो गया इनटू में u, और ये log x cos x, x से x कट गया, प्लस 1 और माइनस x tan x। ये लो जी, हमारा क्या आ गया, ये du बाय dx, और u की वैल्यू और डाल दूं डायरेक्ट यहां पर, u की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लिख देता हूं, du बाय dx x cos x की पावर x
log of x cos x प्लस 1 माइनस tan x। ये लो जी, ये आ गया मेरा पहले पार्ट का डेरिवेटिव। अब सेकंड ले लो, v इक्वल टू एक्स साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स टेकिंग लॉग बोथ साइड्स। ये आ गया हमारा log v, तो इधर भी log x साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स log v 1 अपॉन एक्स डॉट log ऑफ x साइन एक्स बेटा डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x, तो 1 अपॉन v dv बाय dx। तो जी ये फर्स्ट फंक्शन माइंड में, ये सेकंड, तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर log ऑफ एक्स साइन एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स एज इट इज। लॉग के साथ जो भी नंबर होता है वो अपॉन में लिखा जाता है, तो 1 अपॉन एक्स साइन एक्स और यहाँ पर 1 डॉट साइन एक्स प्लस एक्स इंटू कॉस एक्स dv बाय dx, ये v, ये माइनस log ऑफ x साइन x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स कॉट एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। देख लो x इंटू एक्स स्क्वायर, और ये साइन एक्स अपॉन साइन एक्स को अंदर भेज दिया, तो ये 1 और x अपॉन कॉस एक्स इंटू अपॉन साइन एक्स, तो ये बन गया कॉट एक्स। v की वैल्यू डाल दो, तो dv बाय dx, ये आ गया x साइन एक्स की पावर 1 अपॉन एक्स, और ये आ गया मेरा 1 प्लस एक्स कॉट एक्स माइनस लॉग एक्स इंटू साइन एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये आ गया मेरा dv बाई dx, और दोनों वैल्यू को उठाना इक्वेशन 1 में पुट करना, तो इक्वेशन 1 में पुट करने के बाद क्या आ जाएगा, dv बाय dx x cos x की पावर x log ऑफ x cos x प्लस 1 माइनस log x प्लस x साइन x की पावर 1 अपॉन x और ब्रैकेट में 1 प्लस x cot x माइनस लॉग ब्रैकेट में x साइन x और अपॉन में एक्स स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर। अब जो क्वेश्चंस मेरे शुरू हो रहे हैं 12 to 15, ये इक्वेशन फॉर्म क्वेश्चन है। जब क्वेश्चन में ही इक्वेशन दे रखी होगी, अभी तक आप क्या कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे, वाई को खुद इन्वॉल्व कर रहे थे, लेकिन अब वाई ऑलरेडी इन्वॉल्व हो चुका है और क्वेश्चन इक्वेशन फॉर्म में आ चुकी है और बीच में बहुत सारे टर्म होंगे प्लस माइनस से कनेक्ट। तो जब इक्वेशन फॉर्म हो और बीच में प्लस माइनस के साइन दे रखे हो, तो डायरेक्ट लॉग नहीं लिया जा सकता। क्यों? क्योंकि जब बहुत सारे फंक्शन इनटू में होते हैं तो आप डायरेक्ट लॉग ले सकते हैं, लेकिन जब बहुत सारे फंक्शन प्लस माइनस से कनेक्ट होते हैं तो लॉग नहीं लिया जा सकता डायरेक्ट। मेरे पास कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि m प्लस एन इक्वल टू वी और मैं बोलूं टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो लॉग m प्लस एन इक्वल टू लॉग v। तो ये लॉग m प्लस लॉग n ऐसे मत लिख देना।
तो जब कभी भी क्वेश्चन में इक्वेशन फॉर्म दे रखी होगी तो भूल कर भी डायरेक्ट लॉग मत लेना। तो फिर क्या करूं? आप u और v का काम करो। लीजिए, x की पावर y प्लस y की पावर x इक्वल टू 1। देखो, फंक्शन की पावर फंक्शन है, लॉग तो लेना पड़ेगा, लेकिन लॉग डायरेक्ट नहीं लिया जा सकता। तो फिर क्या करूं? लेट ये u ये v इक्वल टू 1 और डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो ये du बाय dx प्लस dv बाय dx इक्वल टू 0 और ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। अब लो पहला पार्ट, u इक्वल टू x की पावर y टेकिंग log बोथ साइड्स। तो log u और log x की पावर y, log u तो y इंटू log x, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड, और ये डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। 1 अपॉन u du बाय dx और ये y का डेरिवेटिव dv बाय dx log x एज इट इज प्लस ये फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेट, सेकंड एज इट इज, प्लस y अपॉन में x du बाय dx, ये u आ गया इधर और ये हो गया हमारा log x dy बाय dx प्लस y अपॉन x। वैल्यू डाल दो, du बाय dx और ये x की पावर y और ये log x और ये dy बाय dx प्लस y अपॉन x। ये u का डेरिवेट आ गया विद रेस्पेक्ट टू x। ये लीजिए, अब v सेकंड पार्ट, और v कितना था हमारा? y की पावर x। फिर वही सिचुएशन, टेकिंग log बोथ साइड्स। तो ये log v, तो ये log y की पावर x log v x log y, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। तो 1 अपॉन v dv बाय dx और ये 1 डॉट log y प्लस x 1 अपॉन y और dy बाय dx। dv बाय dx ये v और ये बेटा log y प्लस x अपॉन y dy बाय dx और v की वैल्यू पुट कर दो। dv बाय dx, v की वैल्यू आ गई y की पावर x और ये log y और प्लस x अपॉन y dy बाय dx। जो करना था सब कुछ हो गया। अब ये दोनों वैल्यू इक्वेशन 1 में डाल दो। इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं भाई, x की पावर y log x dy बाय dx प्लस y अपॉन x प्लस y की पावर x log y प्लस x अपॉन y dy बाय dx, ये लीजिए। और इक्वल टू में क्या था बेटा? 0। अब मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया x की पावर y
log x dy बाय डी एक्स प्लस, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो गया, ये x की पावर y माइनस 1 इंटू वाई, और ये प्लस log y की पावर x प्लस y की पावर x माइनस 1 इंटू एक्स, और ये dy बाय डी एक्स इक्वल टू 0। dy बाय डी एक्स वाले टर्म एक तरफ कर लेना और विदाउट dy बाय डी एक्स वाले टर्म दूसरी तरफ ले जाना। ये लीजिए, तो एक dy बाय डी एक्स वाला टर्म ये रहा और एक dy बाय डी एक्स वाला टर्म ये रहा, दोनों से dy बाय डी एक्स कॉमन ले लिया, तो यहां पे क्या बचा, x की पावर y log x, और यहां पर क्या आया प्लस x y की पावर x माइनस 1 और इक्वल टू, बेटा इन दोनों टर्म को उधर ले जाओ, माइनस वाई एक्स की पावर y माइनस 1 माइनस वाई की पावर x log y, ये लीजिए, और इसको इसके अपॉन में लिख दो, तो अपॉन में लिखने के बाद कितना आया, माइनस कॉमन y एक्स की पावर y माइनस 1 प्लस वाई की पावर x log y, और अपॉन में x की पावर y log x प्लस x y की पावर x माइनस 1, और ये मेरा आंसर आ गया dy बाय डी एक्स। ये जो क्वेश्चंस हैं ये अपने आप साइज ले लेते हैं, आपको जरूरत नहीं है इनको साइज देने की, अपने आप बड़े हो रहे हैं।